हेलो गाइस, आई होप आप सभी ग्रेट बनने के लिए एक कदम और चलने के लिए तैयार होंगे। आज की बुक का नाम है डीप वर्क। डीप वर्क जिसे कैल न्यूपोर्ट ने लिखा है। ये बुक जैसा टाइटल सजेस्ट करता है वैसी ही है। इस बुक में हमको ये सीखने मिलता है कि कई बार हम लाइफ में छोटे छोटे कामों पर बहुत ध्यान लगाते हैं, जैसे फेसबुक स्क्रॉल करना, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना या टिकटॉक स्क्रॉल करना। बट जो हमारे लिए सही में इम्पोर्टेंट है उन पर सही से फोकस कर कर काम करने को डीप वर्क कहा जाता है। तो डिस्ट्रैक्शंस और सेमी डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करके और डिटेल्स पर पूरा फोकस करके हम लोग डीप वर्क कर सकते हैं। हम ये भी सीखेंगे कि अनप्रोडक्टिव काम को करके कैसे हम प्रोडक्टिव बन सकते हैं और क्या 4 तरीके होते हैं जिनसे हम डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। अब खुशखबरी ये है कि डीप वर्क कोई बाय बर्थ सीख कर नहीं आता है, बल्कि ये एक बहुत आसानी से सीखी जाने वाली स्किल है। आप में से कई लोग होंगे जो कई बार मोबाइल खोलते हैं टाइम देखने के लिए और फिर उसे लॉक करके रख देते हैं और टाइम ही नहीं देखा। मतलब हम इतने ऑटो पायलट मोड पर चले गए हैं डिस्ट्रैक्शंस को लेकर या मोबाइल को लेकर कि वो खुलता है और हमें पता ही नहीं चलता है। कई बार हम मोबाइल खोलते हैं इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ देखने के लिए और रात हो जाती है, 3 बज जाते हैं और हम किसी बिल्ली का वीडियो देखते रहते हैं। तो हम लोग इन सभी चीज़ों से कैसे बचें और कैसे एक अच्छा शेड्यूल बना सकते हैं, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन, मोबाइल नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए। बिल्कुल सिंपल है। जिस समय आप काम कर रहे हैं, जिस रूम में टीवी हो वहां ना बैठे। जिस जगह भी आपको डिस्ट्रैक्शन का रिस्क है, सिंपल है, वहां मत जाइए। वहां पर आप इंपॉर्टेंट काम नहीं कर सकते हैं। आपका दिमाग आपको ये धोखा देने की कोशिश करेगा कि नहीं, काम तो कहीं भी किया जा सकता है, वो हर बार करेगा। लेकिन हम लोगों को ये ख्याल रखना है कि हमारा दिमाग हमसे चतुराई कर रहा है, तो हम लोगों को सही जगह पर बैठना है। हमारा एनवायरनमेंट अगर फोकस्ड काम करने के लिए बना हुआ है तो हम बहुत आसानी से फोकस कर पाएंगे। आपको बहुत अवेयर होना पड़ेगा कि आपके लिए क्या काम करता है और क्या नहीं। और मैंने कई लोगों को खुद को एक बहुत बड़ी दिलासा देते हुए देखा है कि यार मैं एक मल्टीटास्कर हूँ, बट मल्टीटास्किंग इज अ मिथ। आइए सुनते हैं। साइकोलॉजिकली आप अपने दिमाग में एक ही थॉट एक बार में सोच सकते हैं। तो या तो आप रिजल्ट के बारे में सोच लें या प्रोसेस के बारे में। बट अगर आप मेरी सलाह माने तो प्रोसेस के बारे में सोचेंगे तो रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। एक्चुअली आप एक बार में सिर्फ एक थॉट सोच सकते हैं, तो 2 से ज्यादा काम कैसे करेंगे? होता यह है कि हम सिर्फ ये सीखते हैं कि 2 कामों के बीच में हम स्विच कितनी आसानी से कर सकते हैं या कितनी जल्दी कर सकते हैं। बट बहुत प्रैक्टिस लगती है इस काम को। आपको शुरुआत में सिर्फ एक काम पर फोकस करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब तक ये नहीं आएगा तब तक कहाँ स्विचिंग पॉसिबल है। लेकिन हम सीधा नेक्स्ट स्टेप पर जाने की गलती करते हैं और उसी कारण से खुद का नुकसान कर बैठते हैं। एक और बहुत बड़ा मिथ है कि मैं जब जोन में जाता हूँ, यानी जब मेरा मन होता है, मूड होता है, मैं तब बहुत अच्छा पढ़ लेता हूँ। आपको शायद पता नहीं है कि माइंड एक बहुत ही टेरिबल मास्टर है। जैसा मैंने पहले बताया, वो बहुत आपको चतुराई से टैकल करता है, क्योंकि उसका बेसिक एम है सर्वाइवल, जिसके लिए शायद पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है। पुराना जैसा हमारे दिमाग में गया हुआ है जेनेटिक्स में, वो ये कहता है कि आप सिर्फ सोए, खाए, पिए, बस आपका काम हो गया। आपको सेफ रहने के लिए दिमाग मोटिवेट करता है। लेकिन जब आप एक्स्ट्रा काम करने की कोशिश करते हैं तो यू नीड अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा एफर्ट्स एंड अवेयरनेस। तो याद रखिए कि माइंड इज अ टेरिबल मास्टर। या तो आप उसे चलाओ, नहीं तो वो आपको चलने नहीं देगा। अब जो लोग मूड या जोन पर डिपेंड करते हैं वो कभी भी सही से काम नहीं कर सकते, क्योंकि इनडायरेक्टली उन्होंने सारी चीजें किसी और पर छोड़ दी है, एनवायरनमेंट पर, लोगों पर, मोबाइल पर। लेकिन जोन में हम लोग बाय चांस जाते हैं, बट डीप वर्क में हम बाय चॉइस जाते हैं। तो हमारा कंट्रोल डीप वर्क पे ज्यादा है। अब चॉइस करने का सबसे आसान सोल्यूशन और रास्ता एक ही है, वो है रिचुअल्स बनाएं। आइए समझते हैं कैसे। अगर आप कोई पर्टिकुलर रूल डिसाइड कर लेते हैं कि मैं इस टाइम पर इस काम को करूंगा, तो आपकी बॉडी और माइंड दोनों धीरे धीरे यूज टू हो जाएंगे और आपको कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद जोन पर नहीं जाने की जरूरत पड़ेगी। आप अपने आप चॉइस कर डीप वर्क कर पाएंगे। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपकी हैबिट पे। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग रिसर्च बताता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा के बिजनेस प्रोफेसर सोफिया लेरॉय ने एक रिसर्च की थी, जिसमें उन्होंने एक हाइपोथेटिकल इंटरव्यू करवाया और जो इंटरव्यू लेने वाले लोग थे ना, उन्हें 2 टीम्स में बांट दिया, टीम ए एंड टीम बी। टीम ए को उन्होंने पजल्स दी और उसके तुरंत बाद इंटरव्यू लेने को कहा, बी को डायरेक्टली इंटरव्यू लेने को कहा। तो इस रिसर्च में एक बहुत ही अमेजिंग चीज पता चली कि जो टीम ए है ना, वो बहुत गलत कैंडिडेट्स को सिलेक्ट की। उसका सिर्फ एक रीजन रहा कि वो अभी भी पजल्स के थॉट्स में फंसे हुए थे। इसको उन्होंने अटेंशन रेसिड्यू नाम दिया। मतलब पुराने काम के थॉट्स में अटेंशन का अभी भी वहीं पर लगे रहना।
तो आप अभी जो काम कर रहे हैं प्रेजेंट सिचुएशन में आप उस पर फोकस नहीं कर पाते क्योंकि आपका पिछले अटेंशन का रेसिड्यू अभी भी आपके साथ है। या तो रिजल्ट या प्रोसेस, या तो वर्क ए या तो वर्क बी, या तो सक्सेस या तो फेलियर। इसका मतलब आप एक बार में सिर्फ एक काम पर पूरा फोकस कीजिए। उसका मतलब आप जब भी चाहे अपनी कोई भी रिचुअल और शेड्यूल को बनाते समय हमेशा याद रखें कि आप दो कामों के बीच में सफिशिएंट गैप जरूर रखें। इस गैप देने की एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है पोमोडोरो, बट ये किसी और दिन के लिए रखते हैं। हम लोग इस पर डिटेल्ड वीडियो जरूर लाएंगे अगर आप कमेंट सेक्शन और इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम करेंगे। अभी वापस इस बुक पर आ जाते हैं। कंसल्टिंग फर्म मैकेंजी ने 2012 में एक रिसर्च किया था जिसमें एवरेज वर्कर 60% से भी ज्यादा टाइम ऑनलाइन टूल्स में बिताता है, यानी कम्युनिकेशन टूल्स में बिताता है, जिसमें से लेस देन 30% उनके सही में काम का है। वो ऑलमोस्ट आधा समय वेस्ट कर रहे हैं, बट उन्हें घर जाने के बाद ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने तो दिन भर काम किया है। वो लगातार हार्ड वर्क कर रहे हैं और ग्रोथ नहीं हो रही या प्रमोशन नहीं है। ऐसे स्मॉल और अनइम्पॉर्टेंट टास्क हमें टेम्परेरीली अकम्प्लिश जरूर महसूस करवा देंगे या बिजी जरूर फील करवा देंगे, बट ग्रोथ इज टेक्निकली जीरो। तो हम लोगों को इम्पोर्टेंट कामों को अपने रिचुअल्स में बहुत ज्यादा जगह देनी पड़ेगी और जो भी अनइम्पोर्टेंट काम है हमको उन्हें अवेयर होकर धीरे धीरे अपने हाथ से एमिट करना होगा। अब मैं आपको डिस्ट्रैक्शन से बचने की 4 सबसे बढ़िया टेक्निक्स बनाता हूँ जो बड़े बड़े लोगों ने भी इस्तेमाल की हैं और उनके आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देता हूँ। सबसे पहले मोनेस्टिक अप्रोच, मतलब मॉन्क्स की तरह पूरा आइसोलेशन विद जीरो डिस्ट्रैक्शन। ये काफी टफ और बोल्ड स्टेप होता है, लेकिन इसे बिल गेट्स ने 1970 में 8 वीक्स के लिए माइक्रोसॉफ्ट बनाते समय यूज किया। सेकंड है बाय मॉडल अप्रोच। इसमें आप कुछ दिनों के लिए नॉर्मल लाइफ और कुछ दिनों के लिए मोनेस्टिक अप्रोच लेते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसे जेके रोलिंग ने यूज किया था हैरी पॉटर लिखते समय। वो क्या करती थी, वो कॉफी हाउस जाती थी और बुक लिखती थी। फाइनल पार्ट के समय तो वो काम करने के लिए एक होटल बुक करती थी, वहां जाकर काम करती थी और फिर वापस घर आती थी। थर्ड है रिदमिक अप्रोच। इसमें आप 90 मिनट के टाइम स्लॉट्स बनाते हैं जिसमें आप एक स्लॉट में पूरा फोकस्ड और दूसरे स्लॉट में नॉर्मल और इसका साइकिल बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आमतौर पर हम इसे बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। और लास्ट है जर्नलिस्टिक अप्रोच। इसमें हम पूरे दिन में सारे सो कॉल्ड इंपॉर्टेंट कामों के बीच में अपने इंपॉर्टेंट कामों को एडजस्ट करते हैं। कई बार लाइफ में लगातार काम करते हुए हम लोगों को बीच में रेस्ट लेना चाहिए। थोड़ा ध्यान से समझिए क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। हम लोग या तो लगातार बिजी रहते हैं या खुद को फील करवाते रहते हैं कि हम लगातार बिजी, ये दो में से एक चीज है। तो इससे क्या होता है, हमारे दिमाग को ये लगता है कि तू भाई लगातार काम कर रहा है। उससे इफेक्ट ये पड़ता है कि हमारा दिमाग हमेशा रेस्ट के पीछे भागने लगता है क्योंकि उसके दिमाग में मिथ बना हुआ है कि वो लगातार बिजी है। ऐसी परिस्थिति में जब भी आप इंपॉर्टेंट काम करने जाएंगे तब आपका दिमाग सिग्नल दे देगा कि नहीं, ये काम बहुत बड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टफ है एंड यू नीड टू रेस्ट नाउ। उस कारण से वो आपको एक आसान काम के प्रति ढकेल देगा। इसीलिए कई बार कुछ अनप्रोडक्टिव काम करना चाहिए, हालांकि उसका डायरेक्टली कोई फायदा नहीं है, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज चला जाएगा कि आप रिलैक्स्ड हैं और बाद में जब भी आप काम करने बैठेंगे तो आप उस पर पूरा फोकस कर पाएंगे। जैसे डॉग को वॉक पर ले जाना, वाटरिंग द प्लांट, से कुछ अनप्रोडक्टिव तरीके हैं। हालांकि इससे डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है, लेकिन आपके जो सही में होने चाहिए प्रोडक्टिव काम वो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे प्रोडक्टिव होने लगेंगे। आई एम श्योर कि आज की बुक से आपने काफी चीजें सीखी होंगी। आप लोग इस बात का बहुत ध्यान रखिए कि आप जो भी चीजें सीख रहे हैं ना, उसे लगातार डेली लाइफ में अप्लाई भी कीजिए। आपको किसी भी बुक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। यहाँ पर हर संडे हम स्पेशल टॉपिक या बुक की समरी लाएंगे। हर वेडनेसडे को फेलियर स्टोरी रहेगी और डेली 1 मिनट विजडम के लिए आप मुझे टिकटॉक, इंस्टा और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स मेक द ग्रेटनेस कॉमन।